हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सभी के सभी यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं। इसमें टोटल हम 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट। तो जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें 42वां संशोधन जब हुआ था, 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो 5 विषय थे, जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव व पक्षियों के जो संरक्षण का एवं न्याय जो प्रशासन है, न्याय की प्रक्रिया को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। किसमें? राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो उसमें देखिए हमारा एक वन भी था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ही है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, और अनुच्छेद 19 जो है वो हमारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार क्या नहीं था? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निजता का जो अधिकार है वो हमारा मूलभूत अधिकार नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट जो है समक्ष पेश किया जाता है, किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग देखिए क्या है, योजना आयोग के जगह पे ही इसको लाया गया है। नीति आयोग जो है वो हमारा कब लागू हुआ था? ये हमारा लागू हुआ है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार का थिंक टैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो 8वें का हमारा आंसर हो जाएगा ये 15% से अधिक नहीं हो सकती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रेड क्लिफ आयोग नियुक्ति किया गया था। जो रेड क्लिफ आयोग है किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ योजना जो आयोग है ये नियुक्त किया गया था। तो रेड क्लिफ देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है वो हमारा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे किससे बने होते हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन और हीलियम के संयोजन से बने होते हैं तारे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल ग्रह के रूप में भी मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? जो सेशेल्स द्वीप है हमारा कहाँ स्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप? सेशेल्स द्वीप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चोलिस्तान। जो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा जो रेगिस्तान होगा उसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। 14 देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो किस देश के साथ जुड़ी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक भू सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा। ठीक, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो कौन सा ऐसा दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कावेरी जल विवाद किनके बीच है? जो कावेरी जल विवाद है वो किनके किनके बीच है, कौन कौन से राज्य के? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में विवाद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ईरान। ईरान देश में हमारा चाबहार बंदरगाह स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के द्वारा हमारा मोहनजोदड़ो जो है वो खोजी गई थी, खुदाई के द्वारा खोजी गई थी। अभी देखिए राखालदास जो बनर्जी हैं वो हमारे 1922 में इसकी खोज किए थे। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? जो मेघदूत है किसने लिखा हुआ है? तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कालिदास। कालिदास की एक रचना है मेघदूत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तिरुवल्लुवर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो संगमरमर का मंदिर जो है विमल शाह द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है और ये जैन धर्म से रिलेट करता है, जैन धर्म। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? जो नौरोज है ये एक फारसी त्यौहार है, ये भी याद रखिए। किसने स्टार्ट की थी? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गियासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो राजस्व मंत्री कौन थे अकबर के शासन में? तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल। टोडरमल ने कौन थे? अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 देख लेते हैं, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है किस शहर में स्थित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, आगरा में स्थित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चार मीनार। चार मीनार हमारा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी जो बीबी का मकबरा है ये हमारा दिलरास बानो बेगम के मकबरा है। और जो बी जो ताजमहल है, मुमताज़ महल का मकबरा है यहाँ पे, ताजमहल जो बना हुआ है। और जो हमारा डी ऑप्शन है इदमात उद्दौला, ये हमारा मिर्जा गियास बेग का मकबरा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो धर्म सभा है उसका संस्थापक कौन है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राधाकांत देव। जो राधाकांत देव हैं धर्म सभा के संस्थापक माने जाते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा का, और तुलसी राम जो हैं वो हमारे राधा स्वामी सत्संग, और राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है काकोरी ट्रेन डकैती के कारण दी गई थी। ये ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त ये 1925 में हुआ था। ठीक, मालगाड़ी को इन्होंने इन सभी ने लूट लिया था, जिसमें से कि और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसमें भागने में सफल हो गए थे। बाकी जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया है? तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1946 में ये हमारा कैबिनेट मिशन भारत में आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो किसने कहा है ये? तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्योग। उद्योग हमारा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यमिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? माध्यमिक क्षेत्र, और एक तृतीयक क्षेत्र भी है। ठीक, और जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है? कौन सा सेक्टर? कृषि से संबंधित इसमें आते हैं सभी। और द्वितीयक क्षेत्र में जो है ये हमारा
देख ही रहे हैं, उद्योग का क्षेत्र है। और जो तृतीय क्षेत्र है वो हमारा सेवाएं हैं, ठीक। सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीफोन सेवा, ये सभी जो है हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का देखिए पूर्ण रूप हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो BH से हमारा भारत हो जाएगा, I से इंटरफेस, फॉर M से मनी, ठीक। ये हमारा राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। टैक्स जो कर है कि कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या करें? टैक्स काटने के बाद जो व्यक्ति के पास हमारा आय बचा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 35। पिछले 10 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र में FDI का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा? तो FDI का देखिए फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश ही क्या कहलाता है? FDI कहलाता है। तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा प्रभाव? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेवाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो जो समर्थ योजना है केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय द्वारा ये हमारा संचालित किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 38। सिंगमो क्या है? जो सिंगमो है वो क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो जो गोवा हमारा राज्य है वहाँ पे बसंत ऋतु का एक महोत्सव है हमारा सिंगमो। क्वेश्चन नंबर 39। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो पाइका नृत्य है हमारा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, झारखंड। झारखंड में पाइका नृत्य होती है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक हमारे यहाँ 40 का ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक। अब्दुल कलाम जो है, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी देखिए कौन कौन सी रचना है हमारा, क्या लिखे हैं? इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हुए हैं, ठीक। और इंदिरा गांधी ने क्या लिखा हुआ है? इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ, ये 2 लिखे हुए हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा हुआ है भारत की खोज, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व प्रेस स्वतंत्रता को मनाई जाती है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता है किस डेट को मनाई जाती है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता मनाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत रत्न। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 43। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ है? तो हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1945 में। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था। 44 का देखते हैं। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? जो सार्क हमारा है कि सदस्य देश के किस भाग से हैं? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण एशिया। जो सार्क में सभी सदस्य हैं किस भाग के हैं? दक्षिण एशिया भाग के हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? जो पीको उपग्रह है, भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टडसैट, ठीक। STUDSAT, स्टडसैट जो है वो हमारा भारत का पहला पीको उपग्रह है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 46। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1969 में ये हमारा स्टार्ट किया गया था केंद्रीय सुरक्षा बल, ठीक। ये हमारा देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल क्या है? CISF को ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर जो माउस है उसकी खोज किसने की है? तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डगलस एंजेल बर्ड्स, ठीक। डगलस एंजेल बर्ड ने ही हमारा माउस की खोज किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है? तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पाइडर। जो स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर ही है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्स वेबसाइट पर जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से
किसका उपयोग करके वेब पैसेज का निर्माण किया जाता है? तो वेब पैसेज का निर्माण किसका उपयोग करके किया जाता है? 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन HTML, जो HTML के द्वारा ही वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो वर्ड प्रोसेसर में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पंक्ति अंतराल। क्या शामिल है? पंक्ति अंतराल। और 51 का देखते हैं। 51 में है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानें। तो ध्वनि की तीव्रता हम किस में मेजर किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डेसिबल। डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति मेजर करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा ही हवा की गति मेजर की जाती है, मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? जो दीपक हमारा रहता है, जैसे पहले लालटेन ये सब जो होता था उसमें जो दीपक लगे होते थे तो मिट्टी के तेल देखिए नीचे से ऊपर आता था तो फिर जलता था हमारा, तो किस कारण ऐसा होता था? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केशिका क्रिया के द्वारा। ठीक, केशिका क्रिया के द्वारा ही, जिसे केशनली के नाम से भी हम जानते हैं, केशनली। ठीक, इसी क्रिया के द्वारा हमारा तेल ऊपर चढ़ता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण देखिए मेन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ध्वनि की जो गति है प्रकाश की गति से बहुत कम है। अब ध्वनि की गति अगर प्रकाश की गति से बहुत कम होने के नाते पहले बिजली चमक जाती है, ठीक, इसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है कुछ समय बाद, क्योंकि ध्वनि की गति हमारा 332 मीटर पर सेकंड है और जो प्रकाश की गति है वो तो जान ही रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये किसका नियम है, कौन सा नियम बता रहा है हमारा? तो 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन बायल का नियम। जो बायल का नियम ही ये कहता है कि एक निश्चित तापमान पर क्या है कि एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो आयतन है वो हमारा उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब हो गया जो पी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v, जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? जब प्याज काटते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा सिंथेज एंजाइम है वो प्याज में पाई जाती है कि अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर दे रहा है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सल्फेनिक एसिड, जो सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर दे रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? जो हंसाने वाली गैस होती है कौन सी गैस है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस। इसका फार्मूला क्या है? N2O। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम है? सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है इनमें से? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी सोना। सोना इन सभी में से सबसे मुलायम धातु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किसके अध्ययन से संबंधित है हमारा? 59 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास। इसके अध्ययन से संबंधित है हमारा पैलियोंटोलॉजी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर की बाह्य त्वचा जो है उसकी परत के लिए, बाह्य परत के लिए हम क्या, किस नाम से, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो एंजाइम लाइपेज है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा हमारा एंजाइम जो लाइपेज है वो स्रावित होता है। किसके पाचन में काम करता है? वसा के पाचन करने वाला। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? जो लाल रुधिर कणिका है जिसे हम आरबीसी भी कहा जाता है, ये आरबीसी के जीवन काल 120 दिन होता है, औसत जीवन काल, और इसका विनाश जब हो जाए, इसकी डेथ जब हो जाती है तो कहाँ पे होता है ये हमें बताना है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्लीहा। प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, क्योटो प्रोटोकॉल
से संबंधित सम्मेलन है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित सम्मेलन है, तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 65, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो व्यास सम्मान जो है 32वां 2022 में किसको दिया गया है, तो 66 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर इज्ञान चतुर्वेदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 68, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया, तो कुल 6 हस्तियों को दिया गया था, आंसर हो जाएगा हमारा ए 6। ठीक, इसमें देखिए कौन कौन है, तो 6 में श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महानलाबिस, श्री निवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव, इन 6 को हमारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है, तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है, 70 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड घोषित किया गया है। ठीक, अब इसके आगे देखिए हमारा मैथ रीजनिंग है 10 क्वेश्चन, तो उसको हम छोड़ के बाकी जितने हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी कराए जाएंगे। मैथ रीजनिंग को किसी अलग वीडियो में बना के बता दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें एंटोनिम बताना है यूनाइटेड का, यूनाइटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेपरेटेड। देखिएगा यूनाइटेड मीन्स होता है संयुक्त और सेपरेटेड मीन्स अलग, अलग करने वाली बात होती है। ठीक, तो इसका क्या है, एंटोनिम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा ये बताना है, 82 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड हमारा क्या है, रंग है। देखिए इंटीग्रेटेड में यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए था, ई होना चाहिए, आई की जगह क्या होना चाहिए था, ई। ठीक, तो हमारा सही हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे हमें भरना है, तो दी डैश ऑफ डायरेक्टर्स गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट, तो 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, BOARD, बोर्ड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो ब्रूटल, ब्रूटल का हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो 84 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो ब्रूटल, ब्रूटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रूअल, जो क्रूएल है ये ब्रूटल का सिनोनिम है। ब्रूटल मीन्स क्या होता है, क्रूर, इसे हिंदी में क्रूर कहा जाता है, और क्रूएल का भी अर्थ जो है इसका अर्थ होता है निर्दयी, निर्दयी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, नो बॉडी सीम्स टू बी इन विजिटिंग म्यूजियम, तो यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85 का, 85 का आंसर हो जाएगा डी, इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे फिल किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एज ए ग्रामेटिकल एरर, तो देखिए इसमें 4 सेगमेंट में बांटा गया है, तो पहला है ये, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और फोर्थ हमारा ये है। इसमें कहाँ पे एरर है ये हमें बताना है, तो देखिएगा 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हवाई जोन, जो हवाई जोन है ये हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हवाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, सिर्फ जोन होना चाहिए था। ठीक, तो हमारा सही हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एबल टू बी इटेन, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इडेबल, इडिएबल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इडिएबल मीन्स देखिए क्या है यहाँ पे, खाने योग्य, ये सब क्या कहते हैं, खाने योग्य। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कंटेन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिएगा वेनिला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माई फेवरेट,
तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन था ये इतना हमारा क्या है अंडरलाइन है, तो इसी को हमें बताना है इसकी जगह पर क्या हम पुटअप कर सकते हैं। तो 88 का हमारा राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है सही लिखा हुआ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ट्रीज देखिए यहाँ पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, कैन लाइव इन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, टेंस, हंड्रेड, एम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन था यहाँ पे ये इतना क्या है अंडरलाइन है, इसके जगह क्या रिप्लेस हो सकता है, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैन लाइव फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। यहाँ देखिए यहाँ पे ये रिप्लेस इसकी जगह पे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैन लाइव इन है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पे फार आ गया है, तो फार होना चाहिए था, इन नहीं लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विंग मनी टू समवन। विंग मनी टू समवन, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडेप्टेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, ध्वंस का विलोम शब्द हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निर्माण। विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, निर्माण। प्राकृतिक का अप्राकृतिक होता है, तुल्य का अतुल्य। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 92, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, जो तद्भव शब्द है वो हमें छाटना है। तो 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कपूर। कपूर जो है इसका तद्भव शब्द है ये, बाकी सभी हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। कपूर की जगह क्या होना चाहिए था, कर्पूर, तो हमारा तत्सम शब्द हो जाता। यहाँ पे क्या है ये, तद्भव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, भूर्ध्व का संधि विच्छेद है, तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भू प्लस ऊर्ध्व। इसका संधि विच्छेद भूर्ध्व का हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द है एक शब्द, तो 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दुराग्राही। जो दुराग्राही है वो हमारा अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को कहा जाता है एक शब्द में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, नियत और नियत शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जो पहला नियत है उसका अर्थ क्या है और दूसरे नियत का अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नियत जो है ये हमारा निश्चित वाली बात कर रहा है, और ये जो नियत है ये हमारा इरादा की बात करता है, दूसरा वाला। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 96, आरसी का अर्थ होता है, क्या होता है, परंतु जो ये वाला जो आरती है अर्थ वैदिक वाणी होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो आरसी है इसका अर्थ दे रखा है हमें वैदिक वाणी, लेकिन ये जो आरसी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 96 का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दर्पण। ये जो आरसी है इसका अर्थ है दर्पण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त होता है, तो खर के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता, यहाँ देखिए नहीं भी ध्यान देना है, नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खरा। खरा शब्द जो है खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बाकी दुष्ट, तिनका और गधा के लिए प्रयुक्त होता है। 98 में देखते हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द है, जो देवता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 98 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, विबुध। विबुध जो है देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 99, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, जो वृक्ष है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा बी, पादप। वृक्ष का पर्यायवाची पादप है। और 100 का देख लेते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा, जो कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मुहावरे का जो है अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।